मैंने बहुत ही आशीष पाई है कि मैं यीशु का शिष्य हूँ और मैं उसके पीछे चलता हूँ और उससे सीखना और उसके पीछे चलना यह मेरे लिए बहुत ही धन्य रहा है। और बाइबल बताती है जैसे हरिणी पानी के लिए प्यासी है ऐसे ही मेरा हृदय परमेश्वर के लिए प्यासा है। और जैसे हरिणी को पानी की आवश्यकता होती है हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। आप देखें यीशु ने यूहन्ना 6 में कहा कि उसका पिता स्वर्ग से रोटी देता है। आप देखें हमारा परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है, वह हमसे प्रेम करता है, वह पवित्र परमेश्वर है और वह सब कुछ का सृष्टि करता है। यह परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यह परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और उसकी हमारे लिए योजना है। और परमेश्वर की महान योजना में से एक बात यह है कि वह हमें अनुमति देता है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें और उसके साथ संगति करें, उससे बातें करें, उसके साथ चलें और उसे जानें। प्रार्थना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, परंतु एक बात जिसकी चिंता मुझे अपने विषय में है और कई मसीही लोगों के विषय में है कि हम प्रार्थना में जल्दी में जाते हैं और उसी वक्त वापस आते हैं और हम ऐसे करते हैं जैसे हम किसी फास्ट फूड जॉइंट पर जाएं और कहें हमें यह दे, हमें यह दे। परंतु परमेश्वर परमेश्वर है और वह इस ब्रह्मांड का सृष्टि करता है और हम उस वैभव और उस महिमा को खो देते हैं जो उसे जानने के द्वारा हमें मिलता है जब हम जल्दबाजी करते हैं। हमें इस बात से सतर्क होना होगा कि यह हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम उसे जानें और उसके साथ संगति करें और उससे बात करें। और मैं आपके साथ इसी सौभाग्य के विषय में बात करना चाहता हूँ। और एक पुराना गीत है जो कहता है कि कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं हर एक अपने बोझ को उसके सामने ले जा सकता हूँ। यह सच में एक सौभाग्य है और हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि प्रार्थना कितना बड़ा सौभाग्य है। एक बात जिसके कारण मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं वो है जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया है। यह उसका बलिदान आपके लिए है और मेरे लिए है जो उसने क्रूस के ऊपर कर दिया, जिसके कारण हम उसके साथ संगति कर सकते हैं। और यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम उसके साथ बात कर सकते हैं। वह हमें जानता है, वह हमारी सुनता है। जैसे यूहन्ना 6 में लिखा है कि वह हमें रोटी देता है स्वर्ग से। हमें सच में उसे जानने की आवश्यकता है। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हम यह ना कहें प्रभु मुझे यह दे और यह दे, और हम जल्दबाजी उसकी उपस्थिति में ना करें। मुझे याद है कई वर्ष पहले मैं फिजी आइलैंड में प्रचार कर रहा था और वहाँ पर मैंने प्रेयर ब्रेकफास्ट के ऊपर प्रचार किया था। वहाँ प्राइम मिनिस्टर था और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लीडर्स थे और भी कई अगुवे थे और यह बहुत अच्छा समय था। मुझे याद है एक सुबह मैं और मेरी पत्नी वहाँ होटल में सो रहे थे और फ़ोन की घंटी बजी और जब मैंने फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, सैमी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। और उसने कहा कि मैं तुमसे अभी बात करना चाहता हूँ। मैं उसी वक्त उठा, मैंने अच्छे कपड़े डाले और मैं उन्हें मिलने के लिए गया। और आप देखें जिससे मैं मिलने जा रहा था वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था और वह अधिकार रखता था, वह संसार पर प्रभाव रखता था। और आप देखें कि प्रति बोर आपको परमेश्वर बुलाता है और वह आपको कहता है कि आओ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ। और जो यीशु ने किया उसके कारण आप उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं। वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है। प्रतिदिन आप उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं और आप उससे बात कर सकते हैं। यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं। तो क्यों नहीं आज आप कुछ समय निकालें, अकेले हो जाएं और उससे मिलें। यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप उससे मिल सकते हैं। यह कोई आम सी बात नहीं है, यह कोई फास्ट फूड जॉइंट वाली बात नहीं जहां आप जल्दी कर सकते हैं। आप उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं जिसके पास संपूर्ण अधिकार है, जो राजाओं का राजा है और जो प्रभुओं का प्रभु है, जिसके पास मस्त शक्ति है। और उसकी उपस्थिति में आप जाते हैं। और आज आप क्यों नहीं समय निकालते, शांत हो जाएं, आराम से उसकी उपस्थिति में उससे बात करें।